जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी बैंक पर। जी हाँ साथियों, अगर आप भी एक ड्राइवर के पद पर भर्ती होना चाहते हैं और इंतजार कर रहे हैं ड्राइवर की एक नई वैकेंसी का, तो दोस्तों आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। जी हाँ साथियों, ड्राइवर की 2800 से ज्यादा पदों के ऊपर एक वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी है बिहार पुलिस में ड्राइवर की। लेकिन अब आप ये सोचकर परेशान हो रहे होंगे कि ये तो बिहार पुलिस की वैकेंसी है, हम फॉर्म नहीं भर सकते। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वैकेंसी में ऑल इंडिया के, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, सभी इस भर्ती प्रक्रिया में मेरे दोस्त शामिल हो सकते हैं। यहाँ साथियों, ऑल इंडिया के, चाहे वो राजस्थान का रहने वाला हो, चाहे वो यूपी का रहने वाला हो, चाहे वो बिहार का रहने वाला हो, चाहे वो हरियाणा का रहने वाला हो, ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। कंप्लीट जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी, ऑफिशियली प्रूफ के साथ में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। दोस्तों ये एकमात्र ऐसी वैकेंसी है जिसमें आप ट्रेड टेस्ट के आधार पर मेरे दोस्त सिलेक्शन लेने वाले। तो दोस्तों कंप्लीट जानकारी हम डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होने वाले हैं, कौन कौन इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकता है, क्या क्या इसका एज क्राइटेरिया रहने वाला है। वहीं पर दोस्तों बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या देखने को मिलेगा, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक आपको देखना है। वहीं पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की ड्राइवर से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। वहीं पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि हाल फिलहाल में आपकी एज कितनी है, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ताकि दोस्तों हम आपको बता सके कि आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता हूँ। ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 67,735 पुलिस कर्मियों की होगी भर्ती। लेकिन दोस्तों आपके काम की केवल और केवल ड्राइवर की भर्ती इसमें देखने को मिलेगा। इसमें पहले चरण में 24,269 पद पर होगी बहाली, जिसमें दरोगा के 2,000 पद, सिपाही के 19,469 व चालक के 2,800 पद शामिल है। यह साथियों यानी कि साफ साफ मेंशन है कि पहले चरण में आपको ड्राइवर की 2,800 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। यह आपकी पहली न्यूज़पेपर की कटिंग है। दूसरे न्यूज़पेपर की कटिंग पर मैं आपको लेकर के चलता हूं। ये दूसरी न्यूज़पेपर की कटिंग है। बिहार पुलिस में इस साल 45,650 पदों पर होगी बहाली, चल रही तैयारी। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 24,269 पदों में 19,469 पद सिपाही के, समकक्ष 2,800 पद सिपाही चालक के एवं 2,000 पद दरोगा के। यानी कि दोस्तों ये निश्चित हो चुका है कि 2,800 पदों पर ड्राइवर की वैकेंसी 100% आने वाली है। अब दोस्तों मैं आपको लेकर के चलता हूं उस नोटिफिकेशन के ऊपर। इसमें हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले कि कौन कौन कैंडिडेट भर्ती में शामिल हो सकता है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं इस भर्ती प्रक्रिया में ऑल इंडिया के, जी हाँ साथियों, ऑल इंडिया के, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, सभी इस भर्ती प्रक्रिया में मेरे दोस्त शामिल हो सकते हैं। बस शर्त मेरे दोस्त ये है कि बिहार के अलावा अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं वो मात्र और मात्र यूआर कैटेगरी यानी कि दोस्तों जनरल कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों 2,800 पदों पर जब आपकी वैकेंसी आ रही है, माना कि 2,800 में से आपके 1,500 पद आपके जनरल कैटेगरी में है, तो अगर 1,500 पद जनरल कैटेगरी में है तो आपके लिए मात्र और मात्र 1,500 पद है। आप मात्र और मात्र इन 1,500 पदों पर फाइट करने वाले SC ST EWS OBC इन कैटेगरी का आपका कोई लेना देना नहीं है। आप केवल और केवल अदर स्टेट के रहने वाले, जैसे राजस्थान है, यूपी है, हरियाणा है, इन राज्यों के अगर आप रहने वाले हैं तो दोस्तों आप केवल और केवल जनरल कैटेगरी में काउंट हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये तो बात हो गई मेरे दोस्त ऑल इंडिया के कैंडिडेट की, सभी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। बस सबसे बड़ी कमी इस भर्ती की है कि इसका एज का क्राइटेरिया वो काफी कम है, वो भी हम डिस्कस करने वाले। यहाँ पर चालक सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता की हम बात करने वाले। यहाँ पर आपको शैक्षणिक योग्यता 10+2 यानी कि दोस्तों अगर आपने 12th क्लास क्वालिफाई कर रखी है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। वहीं पर दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आपके पास में हेवी लाइसेंस हो। इसमें साफ साफ मेंशन है कि नोटिफिकेशन जारी होने से कम 1 वर्ष पूर्व का हल्का मोटर वाहन यानी कि LMV, भारी मोटर वाहन HMV चलाने का सक्षम प्राधिकार द्वारा, यानी कि दोस्तों आपके पास में या तो LMV लाइसेंस होना चाहिए या HMV लाइसेंस होना चाहिए। और वो होना कब का चाहिए, नोटिफिकेशन जारी होने के 1 साल पहले का होना चाहिए। 1 साल या 1 साल से ज्यादा पहले का होगा तो वो वैलिड होगा, लेकिन 1 साल से कम का है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। हाँ, LMV भी वैलिड है, HMV भी आपका वैलिड माना जाएगा। आगे एज की गणना की बात करूं तो 1 अगस्त 2024, जी हाँ साथियों, 1 अगस्त 2024 से आपकी एज काउंट होने वाली है। एज का क्राइटेरिया रहने वाला है वो 20 साल से लेकर 25 साल तक इस भर्ती का एज का क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी के लिए रहेगा।
यानी कि जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो मात्र और मात्र 20 साल से लेकर 25 साल के बीच के हैं तो वही फॉर्म भर सकते हैं। अदर कैटेगरी के कैंडिडेट या फिर दोस्तों बात करें इससे ज्यादा एज है या फिर इससे कम एज है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। बाकी जो भी बिहार के कैंडिडेट है उनको SC ST को 5 साल की छूट है, BC वगैरह को उनकी जो भी छूट पेंशन है वो सारी इसमें छूट मिलने वाली है। आगे दोस्तों मैं आपको लेकर के चलता हूं इसमें हाइट की। जिन अभ्यर्थियों की हाइट कम रहती है उनके लिए सुनहरा अवसर है। इसमें हाइट का क्राइटेरिया मात्र 165 सेंटीमीटर है। साथ में SC ST कैटेगरी को छूट और मिलने वाली, यानी कि दोस्तों 165 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए एलिजिबल है। लेकिन दोस्तों आगे लेकर के चलता हूं, चेस्ट की बात करें तो दोस्तों चेस्ट इसका 81 सेंटीमीटर से लेकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिनिमम 81 सेंटीमीटर और मैक्सिमम आपका फुला करके 86 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। आगे दोस्तों बात करते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करें, यानी कि दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले एक बात बोली थी कि ट्रेड टेस्ट के आधार पर इस भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ होता है। सबसे पहला होता है इसका प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होती है, 100 नंबर की एग्जाम होती है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का इसमें टाइम मिलता है, यानी कि 2 घंटे में 100 नंबर का पेपर होता है, 100 ही क्वेश्चन मिलते हैं। लेकिन दोस्तों ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, एग्जाम केवल और केवल आपको पास करनी है। यानी कि माना कि आपकी वैकेंसी आती है 2000 पदों पर वैकेंसी आती है और 5 गुना अभ्यर्थियों को अगर यहाँ पर क्वालिफाई किया जाता है तो आपको केवल और केवल इन 10,000 अभ्यर्थियों में शामिल होना है। बाकी आगे का जो भी प्रोसेस है उसमें इन नंबरों का कोई लेना देना नहीं है। आपको एक बार पेपर क्वालिफाई करना है, फिर फिजिकल होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है और ट्रेड टेस्ट में आप जितने अंक हासिल करेंगे, 100 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट होता है, इन ट्रेड टेस्ट में आप जितने अंक हासिल करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर दो आपको मैं दिखाता हूँ। पहले चरण में आपकी लिखित परीक्षा होगी, फिर आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। फिजिकल में आपकी क्या क्या होने वाली है वो सारी चीजें इसमें मेंशन है कि 5 गुना, सबसे पहले लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थियों को आपके फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों फिजिकल की अगर मैं बात करूं तो 1600 मीटर की रनिंग होने वाली है। मेल कैंडिडेट के लिए 7 मिनट का टाइम, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग में 7 मिनट का टाइम है। 3 फीट 6 इंच का हाई जंप है मेल के लिए, 2 फीट और 6 इंच का हाई जंप है वो है फीमेल कैंडिडेट के लिए। 10 फीट का लॉन्ग जंप है मेल के लिए और फीमेल के लिए 7 फीट का लॉन्ग जंप है। साथ ही दोस्तों इसमें एक गोला फेंकने का भी सिस्टम आता है, गोला का भी आपका सिस्टम रहता है फिजिकल में। तो मेल के लिए 16 पाउंड का जो गोला है वो 14 फीट फेंकना होता है, 12 पाउंड का जो गोला है फीमेल के लिए 8 फीट फेंकना होता है। ये आपका क्राइटेरिया इसमें देखने को मिलता है। आगे दोस्तों बात करते हैं तृतीय चरण इसका जो भी होता है, यानी कि पहला हो गया एग्जाम, दूसरा हो गया आपका फिजिकल और तीसरा हो गया तृतीय चरण। इसमें मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता की जांच की जाती है, यानी कि दोस्तों जो भी चीज होती है वो ट्रेड टेस्ट पर निर्भर है। ये वैकेंसी मात्र और मात्र ट्रेड टेस्ट पर आधारित है। ट्रेड टेस्ट में जैसा आपका स्कोर रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्टिकल वगैरह भी इसमें मेंशन है कि किस चीज के कितने नंबर है। यहाँ पर आपको 1 मिनट में 3 गियर यानी कि 20 नंबर, इस प्रकार से आपको गियर के नंबर वगैरह मिलते हैं। 100 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट होता है और इन 100 नंबर में आप जितने अंक हासिल करते हैं उस आधार पर मेरे दोस्त आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। ये चीज साफ साफ मेंशन है, नीचे आपको देखने को मिलेगा, आपको दिखाता हूं। अंतिम मेधा सूची की बात करें तो यहाँ पर आपका साफ साफ मेंशन है कि इसमें क्या क्या होने वाला है कि मोटर वाहन चालक संबंधी दक्षता की परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दिशा में ये सारी चीजें मेंशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, माना कि अगर आपके 95 अंक आते हैं, यानी कि दोस्तों ट्रेड टेस्ट में 100 में से 95 अंक आते हैं तो इसको 0.75 से गुणा किया जाता है। बाकी दोस्तों आपके 25 नंबर वगैरह ये जोड़ जाड़ करके आपका कुल मिलाकर के बात यह है कि ट्रेड टेस्ट के ऊपर आपकी नौकरी आधारित है। जिस बच्चे को गाड़ी अच्छी आती है, जिस बच्चे को गाड़ी का नॉलेज अच्छा है, वो बंदा इसमें मेरे दोस्त फाइनल सिलेक्शन लेने वाला है। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में इस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और उस टाइम आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फीस इसकी ज्यादा नहीं रहने वाली है। बाकी इस भर्ती को लेकर के हमें जैसे कोई अपडेट मिलेगा तुरंत हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करने वाले। इस वीडियो में आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।